गांव चंदनपुर में सावन की पहली फुहारें गिर चुकी थीं। खेतों में हरियाली थी और गलियों में चहचहाते बच्चे, और उन्हीं गलियों में पहली बार हुई थी एक नज़र की बरसात। गौरी हंसते हुए देख रही कुसुम, सावन का झूला हो और बारिश ना हो, ऐसे कैसे चलेगा? सही कह रही है। दोनों सहेली एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। उसी समय स्कूटर पर शंकर आता है और उसकी नजरें गौरी पर टिक जाती हैं। शंकर मन में सोचते हुए, ये कौन है? जैसे सावन खुद उतर आया हो इसकी आंखों में। गौरी अपनी सहेलियों संग हाट में रंग बिरंगे दुपट्टों और चूड़ियों के स्टॉल पर खड़ी है। बारिश की बूंदें हल्की हल्की गिर रही हैं। चल चल जल्दी कर, अम्मा ने लौकी और भिंडी लाने को कहा था, तू तो बस चूड़ियों में उलझी है। अरे कुसुम, हरे रंग की चूड़ियां ना मिले ना तो सावन अधूरा लगता है। उसी वक्त शंकर हाट में बैसाखी थैले के साथ आता है। अनजाने में तेजी से मुड़ता है और सीधा गौरी से टकरा जाता है। दोनों की नजरें टकराती हैं। शंकर हड़बड़ाकर, माफ कीजिए, देख नहीं पाया। गौरी उसकी आंखों में देखती है, फिर नजरें नीचे कर लेती है। उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। कोई बात नहीं। शंकर मन में सोचते हुए धीमी आवाज में, ये वही झूले वाली, पर इतनी पास से आज पहली बार देखा, जैसे सावन की सारी नमी इसकी पलकों में बसी हो। गौरी वापस पलटती है। उसकी सहेलियां उसे चिढ़ाती हैं। कुछ दिन बाद ही सावन का पहला सोमवार आता है और गौरी अपनी दादी के साथ मंदिर आती है। गौरी बिटिया, हर सावन में यही शिव मंदिर की सीढ़ियां कितनी दफा चढ़ी हूँ मैं, और अब तू भी साथ है। भगवान तेरा भला करे। दादी, जब आपके साथ होती हूँ तो हर जगह मंदिर सा लगता है। दादी आप चलो, मैं तुलसी में जल चढ़ाकर आती हूँ। जल्दी आना बिटिया। जी दादी। दूसरी तरफ से शंकर अपनी माँ के साथ आता है। उसकी आंखें गौरी को देखते ही ठहर जाती हैं। जा बेटा, बेलपत्र ले आ, मैं मंदिर के अंदर पूजा करने जा रही हूँ। माँ, आप जाओ, मैं अभी आया। गौरी मंदिर के बाहर तुलसी घरे में दिया जला रही है। सामने से शंकर आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। गौरी थोड़ा चौंकती है लेकिन कुछ कहती नहीं। शंकर धीमी पर भावुक आवाज में, आज बस एक बात कहनी है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो। गौरी सांस रोककर सुन रही है। उसकी उंगलियां थाली के कोने को सहला रही हैं। शंकर गंभीर और सच्ची नजरों से, हर बार जब तुम्हें देखा, दिल कुछ कहता रहा। हर चूड़ी की खनक में, हर झूले की आवाज में बस तुम ही सुनाई दी। तुमसे कुछ कहने की हिम्मत कई बार जुटाई, लेकिन शायद आज भगवान के सामने ही कह पाऊं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ गौरी, साफ और सच्चा प्यार। तुम्हारी मुस्कान को देखकर लगता है जैसे पूरी दुनिया थम जाए। तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ जिसमें हर सावन तुम्हारे साथ बीते। गौरी की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन वो मुस्कुराती नहीं, बस चुपचाप शंकर की बात सुनती है। कुछ क्षणों तक दोनों खामोश। गौरी बिटिया आजा, आरती शुरू हो गई है। गौरी अपनी दादी की ओर मुड़ती है, जो अब सीढ़ियों पर उसे बुला रही होती है। गौरी शंकर की ओर देखती है। उसकी आंखों में आभार, पीड़ा और मौन वादा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और धीरे से मुड़कर दादी के पास चली जाती है। शंकर वहीं खड़ा मुस्कुराता रह जाता है, एक उम्मीद के साथ। गौरी पलंग पर बैठी है, हाथ में वही पूजा की थाली रखी है जिसमें आज शंकर ने पहली बार अपने दिल की बात रखी थी। गौरी मन में सोचते हुए धीमे स्वर में, उसने कहा था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी सादगी, इतनी सच्चाई, पर क्या मैं कह सकती हूँ वही सब? दादी, माँ, समाज, क्या मेरी मुस्कान की वजह कोई बन सकता है?
वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। गौरी धीरे से पर ठहरे स्वर में, काश मैं उस वक्त कुछ कह पाती, काश मेरी खामोशी तुम तक पहुंच जाए। शंकर अपने घर की छत पर अकेला बैठा है। पास में उसका बचपन का दोस्त मोहित आता है। क्या हुआ रे शंकर, मंदिर में क्या तूने कह ही दिया उससे? कह तो दिया भाई, पर जवाब नहीं मिला। वो बस खामोश रही, ना हाँ ना ना, बस चली गई। मोहब्बत में जवाब जरूरी नहीं होता भाई, कई बार तो उसकी आंखें पूरी किताब होती हैं। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे पानी के नीचे कोई बात तैर रही हो, पर डर भी था, शायद समाज का या खुद का। अगर मोहब्बत सच्ची है ना, तो खामोशी भी लौट के आती है किसी न किसी रूप में। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब बस उसका इंतजार करूंगा जब वो कहेगी, हाँ शंकर, मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूँ। मंदिर के कोने में रोज तुलसी के पास शंकर खड़ा होता है, जैसे इंतजार करता हो। गौरी धीमे से आती है और बिना बोले शंकर के पास खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हल्की मुस्कान से देखते हैं। आंखों में वही पुरानी बात जो कहनी है लेकिन शब्द नहीं बन पा रहे। तुम रोज आती हो, पर आज भी चुप हो। भगवान के घर आना बुरा नहीं होता, और अगर कोई अच्छा मिल जाए तो और भी भला लगता है। शंकर चौंकता है। पहली बार गौरी ने सीधे कुछ कहा। वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मुस्कान ही सब कह जाती है। मंदिर में कुछ गांव की बुजुर्ग औरतें पूजा करने आती हैं। देखा, वो ठाकुर साहब की लड़की रोज मंदिर आती है, अकेली, और वो शंकर भी वहीं होता है। हमेशा एक ही वक्त पर आंखें मिलती हैं, फिर वो मुस्कुराकर लौटते हैं। कुछ तो है दोनों में। अरे सावन में दिल भीगते हैं, पर समाज देखता है ना, ये तो सबको बताना पड़ेगा बिटिया। गौरी घर लौटती है। दादी खाट पर बैठी होती है, उसे गौर से देखती है। बिटिया, तू रोज मंदिर जा रही है, अच्छा लगता है, पर अब गांव वाले सवाल करने लगे हैं। दादी, सवाल उठते हैं जब जवाब मजबूत होते हैं। मैं भगवान के सामने अपने दिल को साफ रखने जा रही हूँ। अगर कोई रिश्ता है तो वो वहीं तय होगा, लोगों की बातों से नहीं। दादी कुछ पल चुप रहती है, फिर गौरी की आंखों में देखती है गहरी शांति और दृढ़ता। दादी सिर हिलाते हुए भावुक, तो ठीक है बिटिया, अगर तेरे मन में सच्चाई है तो भगवान तेरे साथ है। पड़ोसन आती है धीमे स्वर में, ताने वाले लहजे में। बहन जी, क्या आपको कुछ पता भी है? आजकल आपके शंकर और ठाकुर की लड़की गौरी रोज मंदिर में एक साथ देखे जाते हैं। गांव भर में चर्चा हो रही है। माँ चौंक कर, क्या कह रही है तू? गौरी और शंकर मंदिर में? हमने तो देखा नहीं, पर गांव की जुबान तो चलती ही है। अब आप खुद ही पूछ लो अपने बेटे से। शंकर की माँ का चेहरा गंभीर हो जाता है। दिल में डर और शक दोनों उभरते हैं। शंकर आंगन में आता है, माथे पर पसीना, हाथ में बेलपत्र और फूल। शायद मंदिर से ही लौटकर आया है। माँ गुस्से में, कहाँ से आ रहा है? मंदिर से, माँ। और कौन थी वहाँ? ठाकुर की लड़की भी थी ना? क्या सच है बेटा जो गांव की औरतें कह रही हैं? शंकर कुछ पल माँ की आंखों में देखता है, फिर धीरे से सिर झुकाता है। हाँ माँ, मैं रोज गौरी से मिलता हूँ मंदिर में। वो मेरी मोहब्बत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नाराज नहीं, दुखी है। शंकर, तू तो मेरा समझदार बेटा था। गांव, जात पात, ऊंच नीच कुछ तो सोचता ठाकुर की बेटी, और तू? लोग क्या कहेंगे? शंकर गंभीर होकर आंखों में आंसू। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे माँ, लेकिन मैं झूठा रिश्ता नहीं बना रहा। मैं उसे मंदिर में देखता हूँ, भगवान के सामने, और सच्चा इरादा रखता हूँ। आपका बेटा किसी की इज्जत से नहीं खेल रहा, बस उसे अपनाना चाहता है जैसा वो है। गौरी मंदिर प्रांगण में पहुंचती है। शंकर की माँ पहले से वहां खड़ी होती है। गौरी चौंक कर हाथ जोड़कर, नमस्ते माँ जी। नमस्ते बिटिया, तू रोज आती है यहाँ? गौरी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह दृढ़ स्वर में बोलती है, जी माँ जी, मैं अर्जुन से मोहब्बत करती हूँ माँ जी। मैंने कभी कुछ छुपाया नहीं और कुछ गलत भी नहीं किया। हम मंदिर में मिलते हैं भगवान के सामने, सिर्फ दिल की बात को समझने और रिश्ते को पहचानने के लिए। माँ चुप हो जाती है। गौरी की सच्चाई सुनकर उसकी आंखों में उन्हें प्यार दिखाई देता है।
गांव की फुसफुसाहट गौरी के पिता के कानों तक पहुंच जाती है और मामला गांव की पंचायत तक पहुंच जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे छटाई बिछी है। गांव के प्रधान, कुछ बुजुर्ग, औरतें और नौजवान लोग इकट्ठा हैं। शंकर और गौरी सामने बैठी हैं, थोड़े सहमे हुए लेकिन आंखों में हिम्मत लिए। तो बुलाया गया है शंकर और ठाकुर साहब की बेटी गौरी को। गांव में कई दिनों से इन दोनों के बारे में बातें हो रही हैं। अब फैसला पंचायत करेगी, न कि ये दो नौजवान बच्चे। गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते हैं। ठाकुर की बेटी और लोहार का बेटा, ये रिश्ता नहीं बगावत है। हर रोज मंदिर में मिलना, खुलेआम प्यार करना, ये गांव की मर्यादा का अपमान है। शंकर खड़ा होता है पूरे आत्मविश्वास के साथ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं गौरी से प्यार करता हूँ और खुलेआम करता हूँ। मंदिर में मिलता हूँ, किसी अंधेरी गली में नहीं। और मैं चाहता हूँ कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊं, इज्जत से, शादी करके। लोगों में हलचल, कुछ चौंकते हैं, कुछ फुसफुसाते हैं। एक बूढ़ा, और जात पात, समाज की व्यवस्था। शंकर जोश में, समाज तब टूटता है जब इज्जत छीनी जाती है। मैं तो किसी की बेटी को उसकी मर्यादा के साथ अपनाना चाहता हूँ। अगर जात मेरी पहचान है तो प्यार मेरा ईमान है। अब गौरी उठती है, कांपते स्वर में लेकिन आंखों में विश्वास। मैंने कभी शंकर के साथ कोई गलत काम नहीं किया। मैं मंदिर में जाती थी क्योंकि वहाँ मुझे एक सच्चा इंसान मिला जिसने कभी मेरी जात नहीं पूछी, सिर्फ मेरी आंखों में पढ़ा। अगर ये पाप है तो मैं हर जन्म यह पाप करना चाहूँगी। प्रधान थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर पूरे गांव की ओर देखते हैं। गांव की मिट्टी में नियम भी है और इंसानियत भी। अगर ये दोनों खुले दिल से, सच्चे इरादे से साथ रहना चाहते हैं तो पंचायत कोई दीवार नहीं बनेगी। आज से शंकर और गौरी को गांव की मंजूरी है। शादी होगी पूरे गांव की मौजूदगी में। गांव में तालियां बजती हैं, कुछ हैरान होते हैं, कुछ मुस्कुराते हैं।